अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू करने के लिए आपको एसएटी देना पड़ता है। इसलिए आप कोई भी काम जब स्टार्ट कर रहे हो तो द वेरी बेसिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्टडी प्लान, जो कि आपको बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाओ। आपको डेली बेसिस पर अपने आप को टेस्ट करना है, एसेस करना है कि आप, क्योंकि लगातार आप प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने आप को असेस करो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और ये देखो कि आप एक्चुअली कितना ग्रो कर रहे हो। हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू कैटलाइज यूट्यूब चैनल। मैं हूं शताक्षी और आज का ये वीडियो होने वाला है एसएटी एग्जाम्स के बारे में। एक बच्चा जब भी स्टडी अब्रॉड के बारे में सोचता है तो एसएटी एग्जाम्स देना कई बार बहुत मैंडेटरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार उसे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी कंट्रीज इसको एक्सेप्टेंस इसकी मांगती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम फॉर्मेट्स, कोर्स, स्कॉलरशिप्स, प्रिपरेशंस एंड test dates too. So let's start with the video and very first we'll talk about what is SAT. SAT जिसका full form है Scholastic Assessment Test, which is a globally recognized standardized test for college admissions, यानी कि कॉलेज में एडमिशंस लेने के लिए ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो हर एक बच्चे को जो कि स्टडी अब्रॉड का सोच रहा है उसे देना ही पड़ता है। Generally, SAT is accepted by universities in the USA, Canada, UK, Singapore, Australia and India. इंडिया में ऐसा नहीं है कि ये इंडियन बच्चों को देना पड़ता है। दिस इज फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो भी एनआरआईज इंडिया में आकर पढ़ते हैं या जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया में आकर पढ़ते हैं उन्हें एसएटी का एग्जाम देना पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाई टेक द एसएटी, कि एसएटी का एग्जाम आखिर देना ही क्यों है। सबसे पहले दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस टू मेनी टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू करने के लिए आपको एसएटी देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड। मतलब आपकी जो भी मेरिट बनती है एसएटी के एग्जाम में, उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है, इसके बेसिस पर आपको फाइनेंशियल एड मिलता है। तो इसके लिए भी एसएटी जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो है बजट का, और इस बजट को सॉल्व कर सकता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? आपकी मेरिट से मिलेगी। मेरिट किससे बनेगी? एसएटी से बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन शोकेसिंग एकेडमिक रीडनेस टू यूनिवर्सिटीज। मतलब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं ये यूनिवर्सिटीज को कैसे पता चलेगा? एसएटी के स्कोर्स के थ्रू पता चलेगा। ये आपकी एकेडमिक रीडनेस, यानी कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कितने अच्छे हैं, इन सभी चीजों के बारे में एसएटी ही आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी को बताएगा कि ये बच्चा कितना अच्छा है, इस सब्जेक्ट में इसके कितने नंबर आए थे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वील टॉक अबाउट कि ये प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम फॉर्मेट और स्कोरिंग की, फिर बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज जो एसएटी एक्सेप्ट करती हैं, उसके बाद एसएटी के बेसिस पर कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज 2025 में कौन सी टेस्ट डेट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसी हो सकती है, कौन सी होगी। उसके बाद फ्री एसएटी प्रेप रिसोर्सेज, आपको फ्री में एसएटी की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके बारे में भी बात करेंगे, और उसके बाद कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में, और आपको मैं फटाफट से टिप्स भी दूंगी कि एसएटी का एग्जाम आपको आखिर क्लियर कैसे करना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्मेट की। तो एग्जाम फॉर्मेट जो होता है वो डिजिटल होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको घर पे बैठ के एग्जाम देना है। आपको ऑब्वियसली सेंटर्स तक जाना है। हर जगह पर सेंटर्स होते हैं, वहां पर आपको जाना है। इसकी टोटल ड्यूरेशन होगी 2 hours 14 minutes। और उसके बाद सेक्शंस और क्वेश्चन टाइप्स को भी जान लेते हैं। देखिए, 2 सेक्शंस होंगे इसमें। एक रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन होगा आपका, जो कि होगा 64 मिनट्स का, जिसमें 54 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, और इसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट पैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन विल बी मैथ्स, जो कि 70 मिनट का होगा। 70 मिनट्स में आपको 44 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसमें भी आपको एमसीक्यूज, स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सेज, ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व करने होंगे। मतलब आपका जो पूरा टेस्ट है ये 2 घंटे 14 मिनट डिवाइडेड होंगे 64 मिनट्स और 70 मिनट्स में, जिसमें आपको 54 प्लस 44 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये था एसएटी एग्जाम का पूरा फॉर्मेट। अब बढ़ेंगे आगे और बात कर लेंगे इस फॉर्मेट की कि एग्जैक्टली फॉर्मेट होता कैसा है, उसकी मार्किंग और स्कोरिंग कैसी होती है। तो पहला फीचर डिजिटल एसएटी का ये है कि ये अडैप्टिव टेस्ट फॉर्मेट में होता है। क्वेश्चंस एडजस्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसका ये मतलब है कि यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो डिफिकल्टी लेवल उसका थोड़ा सा बढ़ा होगा, और हो सकता हो कि वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, देन यूल बी बैक टू 1।
यानी कि आपके स्किल्स, आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपका अगला क्वेश्चन आता जाएगा. इट हैज नथिंग टू डू विद कि आपने पहला कैसा किया. अगर आपने पहला अच्छा किया तो उसके बाद दूसरा थोड़ा सा टफ, उसके बाद अगर आपने ये सही कर दिया तो उसके बाद वाला थोड़ा सा और टफ. और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो जनरली केसेस में लोगों को लगता है कि ओहो दिस इज वेरी गुड, क्योंकि आप जितने भी चाहो उतने क्वेश्चन कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है. इसका पूरा फॉर्मेट है अडेप्टिव टेस्ट फॉर्मेट, जो कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही टेस्ट आगे बढ़ता रहता है. देन द प्लस पॉइंट इज कैलकुलेटर इज अलाउड फॉर मैथ सेक्शन ऑन स्क्रीन भी और पर्सनल भी. मतलब कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं एंड पर्सनल कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, विच इज द बेस्ट पार्ट. उसके अलावा जो रीडिंग पैसेजेस आपको दिए जाते हैं वो प्रीवियस वर्जन, मतलब जो पहले हुआ करते थे एसएटी, उनके कंपैरिजन में बहुत शॉर्टर पैसेजेस दिए जाते हैं. मतलब बहुत लंबे लंबे पैसेजेस नहीं है आपके पास कि आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है. आपके पास बहुत छोटे पैसेजेस होने लगेंगे अभी. उसके बाद अगर स्कोरिंग की बात करें तो टोटल स्कोर रेंज होगा 400 टू 1600. हर सेक्शन में रीडिंग एंड राइटिंग और मैथ्स इज स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 200 टू 800. मतलब जो स्कोर रेंज है वो 400 से 1600 के बीच की है. और हर सेक्शन यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग और मैथ्स में भी आपका स्केल 200 से 800 के बीच का होगा. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो एसएटी स्कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं. यूएसए में आईवी लीग स्कूल्स इसे एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन एंड कोलंबिया. उसके बाद टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी एसएटी को एक्सेप्ट करती हैं. यूसी बर्कले, यूसीएलए एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, ये सारी यूनिवर्सिटीज एसएटी को एक्सेप्ट करती है. प्रेस्टिजियस कॉलेजेस की बात करें तो एमआईटी है, स्टैनफोर्ड है, एनवायू है और ड्यूक इसे एक्सेप्ट करता है. कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ये सारी यूनिवर्सिटीज एसएटी को एक्सेप्ट करती हैं. इसके अलावा यूरोप में बॉकनी यूनिवर्सिटी ऑफ इटली, आईई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन एंड जेकब्स यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी इसे एक्सेप्ट करता है. एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एनयूएस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इसे एक्सेप्ट करता है. बात करें इंडिया की, अगेन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स को इसे देना पड़ता है. इंस्टेड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या एनआरआईज हैं उन्हें ये देना पड़ता है. इंडिया में अशोका यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और शिव नादर यूनिवर्सिटी को एसएटी एग्जाम्स की जरूरत पड़ती है. दे आस्क फॉर एसएटी स्कोर्स फॉर एनआरआईज एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. ऑलराइट, वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड विच इज स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन एसएटी. मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि एसएटी के बेसिस पर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है. कौन सी स्कॉलरशिप्स मिलती है वो इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. यूएसए में आपको मिलती है नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप विच इज बेस्ड ऑन पीएसएटी एंड एसएटी परफॉर्मेंस. उसके बाद आपको मिलती है यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, मतलब ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ही मिलती है, जैसे कि एनवायू, यूएससी, वेंडरबिल्ट ऑफर मेरिट बेस्ड एड्स, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी मेरिट के बेसिस पर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं. उसके बाद है नीड बेस्ड एड विच इज गिवन टू द स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं. दिस इज फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग एसएटी स्कोर्स, यानी कि उनका एसएटी स्कोर तो स्ट्रॉन्ग होगा बट हो सकता हो फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक हो. देन देयर आर इंडियन स्कॉलरशिप्स टू. There is this Ashoka University Merit Scholarship, which is SAT-based awards for top scorers. जो top scorers हैं उनको ये scholarship मिलती है. Then there is OP Jindal SAT Scholarship. This is tuition waivers for high achievers. मतलब जिनकी मेरिट अच्छी है उन्हें उनका ट्यूशन फीस वेव कर दिया जाता है. उन्हें कोई ट्यूशन फीस नहीं देना. ट्यूशन फीस उनका इस स्कॉलरशिप में कवर हो जाता है. Next is General Scholarships for International Students. This is College Board India Scholars Program. Offers financial aid for Indian students scoring 1350 plus. मतलब 1600 में से आप अगर 1350 प्लस लाते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है. नेक्स्ट इज JN Tata Endowment for Higher Education अवेलेबल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीइंग अब्रॉड. ये स्कॉलरशिप वो है जो आपको मिलती इंडिया से है, बट कब मिलती है? जब आप अब्रॉड पढ़ने के लिए बाहर जाते हो. देन देयर इज दिस JN Tata Endowment for Higher Education, लेकिन ये हायर एजुकेशन पर ही मिलती है. And then there is a note. A strong CAT score increases eligibility for merit-based scholarship worldwide. मतलब 1600 में से अगर आपने 1400 स्कोर किया है तो आपके पास स्कॉलरशिप पाने के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं एंड वर्ल्ड वाइड खुल जाते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री में ही खुल जाते हो. अगर आपके एसएटी के स्कोर बढ़िया हैं, बढ़िया का मतलब ये है कि 1400 प्लस, 1600 में से 1400 प्लस स्कोर्स अगर आपके आ जाते हैं, देन यू आर गुड टू गो फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स वर्ल्ड वाइड.
नाउ विल मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द टेस्ट डेट्स जो कि होने वाली हैं। और मार्च 8 निकल चुकी है आपकी, और मार्च 8 निकल चुकी है 2025 में। मार्च 8 एक डेट थी, नेक्स्ट डेट इज मे 3 2025, नेक्स्ट इज जून 7 2025, उसके बाद अगस्त 23 2025, सितंबर 13 2025, अक्टूबर 4 2025, नवंबर 8 2025 एंड दिसंबर 6 2025। तो मतलब साल भर में आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं एसएटी एग्जाम देने के लिए। आप इन सभी डेट्स में अप्लाई कर सकते हो और अपना एग्जाम दे सकते हो। अब बढ़ेंगे आगे और बात कर लेते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है एसएटी एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि एसएटी एग्जाम्स होते क्या है, फॉर्मेटिंग कैसी है, टेस्ट डेट्स कौन सी होने वाली है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। नाउ विल डिस्कस कि हाउ टू एग्जैक्टली प्रिपेयर फॉर एसएटी। सबसे पहले पूरे एग्जाम स्ट्रक्चर को आपको समझना है। नो द क्वेश्चन टाइप्स, टाइमिंग एंड अडेप्टिव फॉर्मेट ऑफ द एसएटी। अडेप्टिव फॉर्मेट क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही टेस्ट आगे बढ़ेगा और परफॉर्मेंस आपके पहले क्वेश्चन की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन टाइप को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जैक्टली उसे समझो। टाइमिंग को समझो, अपनी टाइमिंग को मैनेज करो कि आपको कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस करने हैं, और अडेप्टिव फॉर्मेट को समझना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग इन मैथ सेक्शन। सारे सेक्शंस जो भी आपके दो सेक्शन है, रीडिंग एंड राइटिंग एंड मैथ सेक्शन, इन दोनों पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। ऑब्वियसली आप कोई भी काम जब स्टार्ट कर रहे हो तो द वेरी बेसिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्टडी प्लान, जो कि आपको बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक स्टडी प्लान बनाओ। स्टार्ट प्रिपरेशन एटलीस्ट 3 to 6 months बिफोर योर टेस्ट डेट, मतलब 3 से 6 महीने पहले। जब भी आप एग्जाम देने का सोच रहे हो उससे 3 से 6 महीने पहले एटलीस्ट आपको प्रिपेयर रहना होगा। उसके बाद अलोकेट टाइम फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रैक्टिस टेस्ट एंड रिविजन। कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देना है, रिविजन पे ध्यान देना है, और प्रैक्टिस टेस्ट पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार सिर्फ पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो एंड यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, और उसके बाद जब एग्जाम आया तो आप घबरा गए। ऐसा नहीं करना है। उसके बाद यूज हाई क्वालिटी स्टडी रिसोर्सेज। सबसे जरूरी फैक्टर ये है कि आप जो स्टडी रिसोर्सेज यूज कर रहे हो वो अच्छे क्वालिटी का होना ही चाहिए। ऑफिशियल कॉलेज बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट निकाल लो, मतलब जो भी है होना सोर्स होना चाहिए वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑफिशियल कॉलेज बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट की हेल्प आपको ले लेनी चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई स्टडी एंड फ्री सैट प्रिपरेशन कोर्स। यूपीआई स्टडी इज अ सरप्राइज, इसके बारे में मैं आपको अगली कुछ स्लाइड्स में बताऊंगी। उसके बाद एसएटी प्रेप बुक्स भी आपको प्रेफर करनी चाहिए। द प्रिंसटन रिव्यू, बैरन्स एंड केपलन, ये कुछ बुक्स हैं जिससे आपको एसएटी के एग्जाम्स प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा यूपीआई स्टडी का फ्री सैट प्रिपरेशन कोर्स भी है। वो क्या है, दैट इज अ सरप्राइज, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। इसके अलावा प्रैक्टिस विद रियल सैट क्वेश्चंस, जो एग्जैक्ट जो रियल क्वेश्चंस हैं उनसे भी सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड अंडर टाइम्ड कंडीशन, मतलब आपको मॉक टेस्ट जो लेने चाहिए वो फुल टाइम लेने चाहिए, मतलब प्रिपेयर इट लाइक अ एग्जाम, और कोई भी क्वेश्चन है उसको कम से कम टाइम में विद फोकस सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी कर दे रहे हो, कोई क्वेश्चंस गलत कर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ऑब्वियसली मैनेज योर टाइम, फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर। नेक्स्ट इज एनालाइज मिस्टेक एंड फोकस ऑन वीक एरियाज। सबसे जरूरी फैक्टर ये है कि आप गलती कहां पर कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स को पहचानो। जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम में आपकी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, या कुछ और प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा है एकदम से, सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को पहचानो, अपने वीक एरियाज पर फोकस करो। उसके बाद ही यू विल बी एबल टू क्लियर नीट एंड यू विल एस द रेस। अगेन इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं। डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने टाइम को मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है। लर्न टू पेस योरसेल्फ एंड अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, यानी कि फटाफट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं पहले तो ये सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप एक क्वेश्चन में फंस गए हो तो उस क्वेश्चन पर अटके मत रहो, कीप मूविंग, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ज्यादा वेस्ट करने की आपको टाइम जरूरत नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ, यू शुड मूव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूज स्ट्रैटेजीज फॉर एलिमिनेशन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सपोज आपके पास क्वेश्चन आया और उसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन है, आपके पास 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से 2 आंसर्स हैं जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सबसे पहले उन्हें एलिमिनेट कर दो। उसके बाद आपके पास जो 2 ऑप्शंस बचे हैं, अब उनमें से देखो कि उनमें से बेटर कौन सा है। जो बेटर है, जो सही जवाब है आपको लग रहा है,
गो फॉर इट। एंड दैट वेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंप्रूव रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपके पास रीडिंग एंड राइटिंग का एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस सुधारनी होगी। रीड आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट एंड द नेशनल ज्योग्राफिक। मतलब इन सब के आर्टिकल्स पढ़ो, आर्टिकल्स रीड करने की अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उसको जल्दी से जल्दी समझने की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, and then you're good to go. Practice vocabulary, grammar rules and passage based questions सबसे important है because reading writing plays a major role। तो अपनी vocabulary पर काम करना बहुत जरूरी है, grammar rules पर काम करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा passage based questions जो आते हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। Suppose you're reading an article, तो बहुत important point ये है कि आप कैसे उस पैराग्राफ को और कितने जल्दी समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज मास्टर एसएटी मैथ कॉन्सेप्ट्स, फोकस ऑन अलजेब्रा, डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ज्योमेट्री। इन 4 पॉइंट्स पर आपको मेजर फोकस रखना है, दैट इज अलजेब्रा, डेटा एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ज्योमेट्री। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना ही रखना है बिकॉज ऑब्वियसली मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा सेक्शन है। पहला इज रीडिंग एंड राइटिंग एंड सेकंड इज मैथ्स। तो ऑब्वियसली मैथ्स का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों को एज करना बहुत जरूरी है। Then learn how to use the on-screen calculator efficiently। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है। ऑब्वियसली आप बहुत खुश हो गए कि कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर्स ले जा सकते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर को एफिशिएंटली यूज कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। Next is stay consistent and track your progress. Regularly assess your performance and adjust your study plan। मतलब आपको डेली बेसिस पर अपने आप को टेस्ट करना है, एसेस करना है कि आप, क्योंकि लगातार आप प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने आप को असेस करो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और ये देखो कि आप एक्चुअली कितना ग्रो कर रहे हो। और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको समझो, उन पर काम करो। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, 3 से 6 महीने पहले आपको टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। Okay, now we'll move towards next slide, and this is boost your SAT prep with free resources from ACADFly and UPI Study। जो मैंने कहा था आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट है, ये है वो सरप्राइज एलिमेंट, बिकॉज हमारे पास है आपके लिए ACADFly and UPI Study के फ्री SAT प्रिपरेशन रिसोर्सेज। अब why use UPI Studies फ्री SAT कोर्स, क्यों यूज करना है? सबसे पहला, कंप्लीटली फ्री है आपके लिए, कोई हिडन कॉस्ट आपको नहीं देनी है। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गाइड विच कवर्स ऑल द SAT सेक्शंस इन डिटेल। आपको प्रॉपर एक स्टडी गाइड मिलने वाली है जिसमें आप डिटेल में सारे सेक्शन, जो भी SAT में जितने भी सेक्शन है, रीडिंग राइटिंग एंड मैथ्स, ये सारे कवर होंगे और आप आसानी से इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट क्यूरेटेड मटेरियल डिजाइंड बाय SAT स्पेशलिस्ट। SAT स्पेशलिस्ट ने इस पूरे स्टडी कोर्स को डिजाइन किया है, एक्सपर्ट क्यूरेटेड है। थर्ड इज प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक एग्जाम्स। आपको इसका भी एक सेट मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक एग्जाम्स मिलेंगे, जिससे आप यू कैन सिमुलेट रियल SAT कंडीशंस। SAT कंडीशंस कैसी होंगी एग्जैक्टली, एग्जाम सेंटर पर कैसा फील होगा, उस फील के साथ आप प्रैक्टिस टेस्ट को को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज। इसका भी आपका इंतजाम हो गया है बिकॉज यहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और अपने वीक पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या? सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड लेसन्स। आपको वीडियोस और लेसन्स मिलेंगे, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन फॉर रीडिंग राइटिंग एंड मैथ्स। नेक्स्ट इज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे which will improve your accuracy with targeted exercises. Next is full length SAT practice test। आपको practice test भी मिलेगा, timed exam to build your stamina। आपकी stamina को increase करने के लिए आपको practice test भी मिलने वाला है। Next is test taking strategies, learn tips to maximize your SAT scores। आपको टिप्स भी मिलेंगी अपने SAT के स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इस फ्री मटेरियल में, इस फ्री रिसोर्स में पूरी हेल्प मिलेगी। Okay, now we'll move forward to our next slide, and this is the final tips for SAT success. And this is take full length practice test। मैंने आपको पूरे वीडियो में बहुत बार बोला है कि टेस्ट को फुल लेंथ टेस्ट लेना, ऐसा नहीं है कि आधा टेस्ट दिया और आधे में उड़ गए।
Always take full length practice test. This will simulate real test conditions. आपके लिए exact real conditions बना देगा. आपकी timing, breaks, format सब कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा. Next is analyze mistakes and focus on weak areas. अपनी mistakes को पहचानो और अपने weak areas पे focus करना. उसके बाद डेवलप अ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाओ. अपना बहुत सारा टाइम एक क्वेश्चन पे मत वेस्ट करना. यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टू नैरो डाउन चॉइसेस. एलिमिनेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया था उसको ध्यान में रखना कि जो भी आपको लग रहा है कि अननेसेसरी पॉइंट है तुरंत एलिमिनेट करो एंड मूव टू द नेक्स्ट चॉइस और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट इज एम टू कंप्लीट ईच सेक्शन 5 to 10 minutes अर्ली फॉर रिव्यू. मतलब कि अपने हर क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, हर सेक्शन को थोड़ा पहले सॉल्व करने की कोशिश करो. बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो अलग टाइमिंग्स होते हैं दोनों अलग सेक्शंस के, रीडिंग एंड राइटिंग का भी और मैथ्स का भी. उस टाइम से एटलीस्ट 5 से 10 मिनट पहले अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लो ताकि आप आसानी से इसको एनालाइज कर सको, अपने पेपर को रिव्यू कर सको. अच्छा, लेट मी टेल यू कि दोनों ही सेक्शंस के बीच में आपको 10 मिनट का टाइम भी मिलेगा एंड दैट इज योर ब्रेक. आपने रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट किया और उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर मैथ सेक्शन. Okay. Next is strengthen your vocabulary. Read newspapers like New York Times, The Guardian and The Economist. Learn and apply high frequency SAT words. मतलब आपको जो हाई फ्रीक्वेंसी के SAT वर्ड्स हैं अपनी वोकैबुलरी पे काम करो, अपनी इंग्लिश पे काम करो. न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ो. न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियन एंड इकोनॉमिस्ट, इनके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं. ओके. So next point is final tips again. The final tips for SAT success, which is master on the screen calculator. मतलब on screen जो calculator आपको मिलेगा उसको कैसे यूज करना है वो हमेशा देखना. Practice with the Desmos graphing calculator. Desmos graphing calculator ही आपको यूज करना है जो कि आपको टेस्ट डे पे अवेलेबल होगा. उसके बाद क्विक कैलकुलेशंस कैसे करनी है, शॉर्टकट्स कैसे करने हैं, मेंटल मैथ्स का भी हेल्प आप ले सकते हो अगर आपको वो आती है. अदरवाइज क्विक कैलकुलेशंस तो करने आने ही चाहिए. नेक्स्ट इज स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. शांत रहना, कॉन्फिडेंट रहना. आपको पता है आप कर लोगे एंड यू विल डू इट. सो स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट. गेट प्रॉपर रेस्ट बिफोर टेस्ट डे. ऐसा नहीं है कि रात भर पढ़ के जो लास्ट नाइट वाले पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर. टेस्ट के एक दिन पहले फुल रेस्ट लेना, प्रॉपर रेस्ट लेना. स्टे हाइड्रेटेड. ईट अ बैलेंस्ड मील बिफोर द एग्जाम. पानी खूब पीना, खाना अच्छा खाना एंड यू आर गुड टू गो. उसके बाद यूज डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स टू स्टे फोकस्ड. मतलब लंबी लंबी सांसें लो ताकि आपका फोकस बढ़े. ओके. Then next point is use trusted study sources. Leverage UPI Studies free SAT preparation for high quality practice. हमेशा आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए it should be from a trusted study source. और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं UPI Study का free SAT prep. Then use official college board SAT practice materials. मतलब आपको जो टेस्ट है वो कॉलेज बोर्ड ही कराता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कॉलेज बोर्ड का ऑफिशियल SAT प्रैक्टिस मटेरियल से ही प्रिपेयर करें एंड यूज इट एज अ रिसोर्स. ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चन. सैंपल क्वेश्चन जो आया है वो यही है. सबसे पहले लिखा है विच चॉइस बेस्ट मेंटेन्स द सेंटेंस टोन एंड स्टाइल. मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चॉइस है जो इस पूरे सेक्शन की टोन और स्टाइल को मैच करती है, मेंटेन करती है. सेंटेंस क्या है? The scientist's discovery was not just important but truly monumental in the field of genetics. यानी कि साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी थी वो सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन मॉन्यूमेंटल थी, ऐतिहासिक थी इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत ऐतिहासिक थी. Now which word suits the sentence tone and style? Which is the best choice? Significant is a good word obviously, लेकिन it doesn't matches with the sound of monumental. तो इसको हम क्रॉस कर देंगे. सबसे पहले ओके और कूल तो बिल्कुल ही नहीं रखेंगे एंड यू गॉट योर आंसर. द आंसर इज अर्थ शैटरिंग. जैसे मैंने आपको उस वक्त भी टेक्निक बताई थी कि हमेशा चॉइसेस को एलिमिनेट करना सीखो. तो सबसे पहले ये दोनों चॉइसेस पहले ही आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं. ओके एंड कूल. बचता है सिग्निफिकेंट. वो अच्छा है, वेरी गुड वर्ड बट डजंट मैचेस विद द टोन एंड स्टाइल ऑफ मॉन्यूमेंटल. सो द राइट आंसर इज अर्थ शैटरिंग. Now we'll move towards our next slide और आ गया है math sample question. 2x plus 3 equals to 12. Now what is the value of x? Simple maths का rule है कि 2x plus 3 equals to 11. अभी x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो इधर से भी आपको 3 हटाना है, यानी कि 2x plus 3 minus 3 equals to 11
इक्वल्स टू 11 माइनस 3। सिंपल मैथ्स का रूल है कि आपको दोनों साइड से 3 माइनस करना है बिकॉज LHS इक्वल्स टू RHS। अभी द वैल्यू इज 2x इक्वल्स टू 8। क्यों? क्योंकि 3 में से 3 माइनस होगा, ऑब्वियसली वो 0 है, 11 में से 3 गया वो 8 होगा। x इक्वल्स टू 8 divided by 2, so the value of x is 4. The right answer is 4. तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आसानी से सॉल्व करने हैं और आप इन्हें फ्री माइंड से थोड़ा सा काम रह के, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रह के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। Now we'll move towards our next question, and that is need help with SAT and study abroad. If you want help, if you want any kind of help for SAT preparation, अगर आपको प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो you can contact our expert for personalized guidance. आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, इट्स 9513369923, या फिर आप हमारी वेबसाइट acadfly.com विजिट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि SAT एग्जाम्स एक्चुअली होते क्या हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें या तो कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर कॉल करके और या फिर इस वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करके आप हमें बता सकते हैं। देन वील कॉन्टैक्ट यू and we can help you out with the SAT preparation. Thank you so much for watching this video and I'll see you next time.